अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड येट अगेन आई बीन जॉइंड बाय माय डियर फ्रेंड ऑल द वे फ्रॉम लंदन यूके, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। सलाम हसन, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? वालेकुम उस्मान, एक बार तो तुम्हें करना पड़ेगा उस्ताद चाहत फतेह अली खान की तरह अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम इस तरह करके। बस ये मेरा भाई, कैसे हो उस्मान? यार हसन बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। हमारी जो पिछली वीडियो थी पंजाबी म्यूजिक, तुमने उस्मान, तुम्हारा क्रेडिट है, तुमने वो टॉपिक सोचा मैं था लूंगा मैं और लूंगा क्रेडिट, तुम्हारे हाथों से ले ले छीनूंगा उस यार, क्रेडिट को, अपनाऊंगा मैं। ले ले अपना ले उस क्रेडिट को। यार लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ी तारीफ हुई उस पे और बड़े लोगों की इंसाइट आई हाँ एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पंजाबी हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कनाडा में हैं, चाहे वो यूके में हैं, चाहे अमेरिका में हैं, बड़े हर जगह से जो 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 हमारी पंजाबी कम्युनिटी के लोग देखते हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और बड़ा ओवरवेलमिंग और चार्ज्ड फीडबैक आया। क्या कहना चाहोगे उस्मान तुम? नहीं हसन, बड़ा मजा आया देख के, कमेंट्स पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो इट सीम लाइक काफी लोगों ने एग्री किया, काफी लोगों ने उस बात को समझा जो हम कहना चाह रहे थे। और फिर ऑब्वियसली काफी लोगों ने उन सिंगर्स को भी शेयर किया, नाम जिनको हम लोग मिस कर दिया था, जिनको नहीं हम एक्नॉलेज कर सके। बट ऑब्वियसली हनी काफी सिंह ज्यादा को, यो सिंगर्स। यो हनी सिंह को तुमने मिस कर दिया यार, ये क्या किया तुमने? यार नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो प्री सिद्धू मूसे वाला जो था वो हम लोगों ने किया था ना, वो जरा थोड़ा सा वो था, फन वाला म्यूजिक था, तो हम जरा जरा पोस्ट सिद्धू मूसे वाला पे फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से जरा एक राइज बहुत ज्यादा है। बट ऑब्वियसली हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इन सारे बॉयज ने एक टेम्पो मेंटेन करके रखा हुआ था। और अमरिंदर गिल का लोगों ने नाम लिया, शरीमान, ये सारे बॉयज ऑब्वियसली बड़ा जबरदस्त गा रहे हैं। बिलाल पर तो सईद यार, पाकिस्तान में बड़ा म्यूजिक बिलाल क्रिएट भाई कर मिस रहे हो हैं। गए, बिलाल भाई मिस हो गए, हाँ हाँ। बिलाल का नाम सुना सियालकोट से। होगा आपसे? अच्छा, यस। मुझे नहीं पता हाँ, था। मेरे तो सियालकोट गवांढी से। हुए फिर हाँ, सियालकोट आपके से। गवांढी हैं। जी 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 आपके जी। भी गवांढी हैं, मैं और मेरे भी आप भी तो गवांढी। गवांढी हैं। यस यस यस, गुजरात के भी आप गवांढी और हैं। मेरे और आपके मिडवे हैं सियालकोट में वो। हाँ मतलब ट्रायंगल बनता है, मतलब थोड़ा सा इधर जाके फिर यूं करके आते हैं हाँ जेएनएम के लिए। तो यार, बिलाल ये भाई भी भी। बड़ा, जो हमारे, सॉरी बात काट रहा हूँ, जो ये भी बड़ा काटो। नॉस्टैल्जिया है जीटी रोड वाला। जो हमारे हम्म। दोस्त है बाप इस वक्त बाहर अगर सुन रहे हैं और उन्होंने अगर जीटी रोड पे सफर किया हुआ है, तो ऑल द वे फ्रॉम पिंडी इस्लामाबाद टू लाहौर, जीटी रोड की जो रौनक है, मेरे ख्याल में उस पे एक अपनी ही नौयत की एक वीडियो बन सकती है। क्या कहते हो? हाँ, जीटी रोड पे मतलब तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जीटी रोड पे किस तरह की नौयत की वीडियो बना? जी, एक मशहूर शायर ने उस्मान का है, जीटी रोड ते ब्रेका लगियां, बिलो तेरी टोर वेख के। यही क्या है मशहूर शायर? बहुत मशहूर शायर है, अपने टाइम कहानी उसने कहा है, और उसने सही कहा है ना, कि मतलब टोर थी जिसकी वजह से जीटी रोड जैसी बिजी रोड पे ब्रेक लग गई। तो ब्रेकें लग गई हैं। और तुम हाँ। बड़ा जीटी जीटी रोड से आपका गहरा ताल्लुक है, मेरा भी काफी हद तक है। तो जीटी रोड पे ब्रेकों लगने का कोई ये मॉन्यूमेंटल बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि नहीं जीटी नहीं, रोड बहुत पे बड़ी ब्रेकें लग तारीखी बात है, मुझे आज भी याद है, उस दिन पब्लिक हॉलिडे है। मतलब गई। हुकूमत ने छुट्टी ऐलान कर दी थी, क्योंकि जीटी जीटी रोड पे ब्रेक लग गई थी किसी वजह से। क्योंकि क्या वजह, जीटी रोड पे ब्रेकें यार लग नहीं तारीख सकती, तारीख की सिग्नल फ्री है। किताबों में पढ़ाया जाता है, ये बात तारीख की किताबों में पढ़ाई जाती है कि जीटी रोड पे ब्रेक लग गई थी इस वजह से, और फिर उसके बाद टेस्टों में लाके लोगों से पूछते हैं किस वजह से ब्रेक लगी। यार उस्मान, लगता है तुम्हारा रोजा है जो तुम इतना खिलखिला के लोगों को हंसा रहे हो, इसका मतलब है यार तुम्हारा रोजा है। मेरा रोजा है, एग्जैक्टली हाँ। नहीं, मेरे ख्याल से शायद हाँ, इस रोजे की वजह से थोड़ा सा खिलखिला पा रहा हूँ, क्योंकि रोजे की देखो यार हसन, एनर्जी ऐसी होती है, वाइब भी ऐसी होती है, तो एनर्जी मतलब ऐसी। रोजे का एक अपना ही मजा होता है। अच्छा, माशाल्लाह, क्योंकि तुम्हारा अभी डेब्यू हुआ है तो शायद बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उस्मान इज अ कंप्लीट फिटनेस फ्रीक। तो ये रोज़ा जो है उसके लिए मैं भी वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ 18-19 घंटे की, लेकिन कैसे करते हो? उस्मान पहले का मुझे ये जो, बताओ कैसे कर लेते हो, ये मुझे बस पहले बताओ। उस्मान, ये देखो मैंने तुम्हारी सोबत में रह के सीखा है। मतलब बिल्कुल भी तुम 16-17 आवर्स वरी नहीं करते फूड के लिए बस? नहीं, मैं टेंशन नहीं लेता, मैं, तुमने तो नहीं लेकिन एक्सपीरियंस हसन, किया लंदन में। हसन नजर आता अभी है यार, लेकिन जब उसके बाद जो खाते हैं वो बहुत ही गंदा खाते हैं, उससे बेहतर इंटरमीडिएट फास्टिंग ना किया करो। नहीं 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 लेकिन नहीं, देखो, माशाल्लाह आई हसन, वॉज तुम्हारी ऑन फिटनेस हॉलीडे। को मैंने एक्नॉलेज करना था। फिटनेस तुम्हारी अब नजर आती है, जो तुम इंसान देखे ना तो लगता है कि यार ये शख्स जो है, ये काम करता है अपने ऊपर अपने वर्किंग करता है, ये लगता थोड़ी सी बॉय टॉक हो जाएगी और थोड़ी सी टीएमआई हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ऐसे हाथ जब लगा मेरे मसल पे, तुमने कहा यार वो
तेरा तो फिट मसल है यार, याद है ये नहीं बात? नहीं मुझे याद है, और बेसिकली ये होते इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से, जो भी मसल्स आपके बनते हैं ना उसे फास्टिंग की वजह से बनते हैं। वर्जिश और वेट तो ऐसे ही लोग उठाते हैं, रोजा रख ले आपके मसल्स बन जाएंगे। यार बहरहाल बैक टू द टॉपिक, जो बैक पिछला टॉपिक था उस पे जो फीडबैक आया, लोगों ने बड़ा उस पे अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। तो एक बात जो एस्टेब्लिश हो गई है उस्मान के, माशाल्लाह थैंक्स टू यू, लोग हमारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, क्योंकि मैं तो करता रहता हूँ वीडियोस, बट तुम्हारे साथ एक डायनामिक मेरी वैसे तो हमेशा से है, लेकिन लोगों ने वो पहली बार देखी है, तो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि हम वीडियोस बनाते रहें। तो ये बड़ा हमारे लिए ऑब्वियसली ऑनर की भी बात है कि लोग, और हम ग्रेटफुल भी हैं लोगों के बड़ा कि वो एंजॉय कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को। आई थिंक यू शुड आल्सो थैंक एवरीबॉडी। नहीं यार, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जो ओवरवेलमिंग फीडबैक आई, हमें बहुत ज्यादा पसंद किया आप लोगों ने वीडियो, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। एंड इट्स वेरी इंकरेजिंग एंड हार्टनिंग। एंड ये आपने बात ठीक की है कि द वे इट स्ट्रक अ कॉर्ड, तो इसके लिए आपको लगता है कि यार अच्छा वाकई कुछ ना कुछ गुड सीन चल रहा होगा, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आई थिंक लोग जो कह रहे हैं ना कि फिर इन लोगों को ज्यादा वीडियोस बनानी चाहिए, वो जब हम जैसे जैसे ज्यादा बनाते जाएंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं यार कम ही ठीक थी, एक एक दो दिन बनाया करो। आप लोग फ्री हो गए। नहीं देखो, थोड़ा सा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि आप कोई कंटेंट अपलोड करो और उस पे क्रिटिसिज्म ना आए। मतलब यू नो कि मोस्टली पीपल व्हेन दे सी स्टफ दे लाइक कि नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, नहीं ऐसे, नहीं। तो माशाल्लाह जो हमारी स्पेशली जो पिछली वीडियो थी उसके ऊपर जो भी फीडबैक था वो ऐसा नहीं था डिसएग्रीमेंट वाला। एंड आई वाज सरप्राइज बिकॉज ऑब्वियसली म्यूजिक की मेरी तो बहुत लिमिटेड नॉलेज है, पर तुमसे भी किसी ने डिसएग्री नहीं किया यार। इसका मतलब है तुम जो बातें मुझे बताते हो म्यूजिक के बारे में उस्मान, सही बताते हो फिर यार। मैं जो तुम्हारे कान में, इसका मतलब है तो मैं जो बातें बताता था अक्सर कभी कभी छुप के, तो वो बातें, इनका मतलब है उनमें थोड़ा बहुत वजन होता था हसन। इसका मतलब है पब्लिक ने थोड़ा बहुत हमें वैलिडेट किया। तो नहीं ऐसे या ही है। इट वाज अ ग्रेट फीलिंग टू गेट दिस इसीलिए सॉर्ट ऑफ फीडबैक। इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस मिला है कि हम वापस आए और एक और वीडियो रिकॉर्ड करें। यार इस वीडियो से और कॉन्फिडेंस खत्म ना करा देना सारा। क्यों खत्म कराऊंगा, ये तो अच्छी जा रही है अभी तक। मुझे हाँ लग अच्छी रहा जा है कि रही, लोग मजा। तुम्हारा ह्यूमर एंजॉय करेंगे। आज जो उस्मान टॉपिक है वो कौन किसने सजेस्ट किया और कौन उसको इंट्रोड्यूस करेगा? तुम कराओ मेरे ख्याल में, तुम नहीं अच्छी आज का बात टॉपिक आपने सजेस्ट किया और आप इंट्रोड्यूस कराएं। मैं कराऊंगा कराएं इंट्रोड्यूस। कराएं कराएं जी। यार हाँ, सो एज यू ऑल नो Muslims around the world are celebrating रमज़ान। मैं तो कहूँगा celebrating रमज़ान, माशाल्लाह। it's a blessed month अल्हम्दुलिल्लाह, साल में एक बार आता है। और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपका अल्लाह के साथ होता है उसको मजबूत करने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इस एक महीने का भी है। ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्पेशली रमज़ान जो डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगियों में लेके आता है वो दैट इज़ ऑब्वियसली अनमैच्ड। और ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, अपनी डिटॉक्स कर सकें अपने आप को, एंड rid ourselves ऑफ द यूजुअल वाइसेस जिनमें हम यूजुअली पूरा साल अपने आप को इंडल्ज रखते हैं। तो उस मुनासबत से मैंने और उस्मान ने सोचा कि हम कोई रमज़ान से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन करें। एंड उस्मान बिकॉज नाउ इज़ इन द UK एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही इज़ बीन अवे फ्रॉम पाकिस्तान। उससे पहले वो अमेरिका में था, फिर वो UK में है। तो मैंने सोचा कि कोई हम थोड़ी सी लाइटर टोन में भी एक कॉन्वर्सेशन करें कि रमज़ान जब पाकिस्तान में वो था तो कैसा होता था, या मैं अभी भी पाकिस्तान में हूँ तो जो अर्लियर हमारे जो एक नॉस्टैल्जिया को टैप थोड़ा हम करना चाह रहे थे। तो अर्लियर ईयर्स में जो रमज़ान था वो कैसा होता था, पाकिस्तान में रमज़ान कितना तब्दील हुआ है, कितना नहीं तब्दील हुआ, और पाकिस्तान की बनस्बत जब आप बाहर रमज़ान अपना गुजारते हैं, अमेरिका में गुजारते हैं या इंग्लैंड में गुजारते हैं, उस्मान ने तो दोनों कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो कितना फ़र्क होता है। एंड ऑफ कोर्स रमज़ान की जहाँ पे बात होती है वहीं पे ईद की भी बात होती है। रमज़ान से लेके ईद तक का वो जो एक बिल्डअप होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है उसको लेके, क्योंकि लोगों ने शॉपिंग करनी होती है। बट बाहर क्या माहौल होता है, बाहर क्या सीन होता है? कोई हाँ क्या हुआ है? नहीं मैं कह रहा था, दिमाग में आ रहा था कि कोई माहौल नहीं बन रहा बाहर ईद का, लेकिन बनाएंगे ईद नहीं बन रहा, नहीं मनाएंगे। बन रहा। नहीं मैं तो मेरे दिमाग में बात आई है कि ईद का भी थोड़ा बहुत होती है ये सारी कॉन्वर्सेशन करनी। तो उस्मान तुम्हारी अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ रमजान क्या है? यार अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ रमजान यही है कि बस सुबह क्या कहते हैं उठना,
और पराठे सर्दियों, तुम्हारी अर्लीस्ट मेमोरी रमजान की सर्दियों की है या गर्मियों सर्दियों की? वाली, आई थिंक सर्दियों वाली है, सर्दियों। सर्दियों वाली, हाँ हाँ हाँ, हाँ। सर्दियों वाली सर्दियों में उठना और वो पराठे और अंडे खाना, और सो जाना। और हाँ, और उसके बाद कोशिश करना कि नमाज पढ़ें, लेकिन यूजुअली फेल करके तो चुपचाप से सो जाना। और बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ काफी, मतलब आई थिंक 6-7 बजे, 6 बजे तक ही होती थी सहरी, 5-6 बजे तक उस टाइम पे। हाँ। तो वो करके और उससे सो जाते थे। मतलब बहुत एहसान करते थे पूरी दुनिया पे, लेट बिल्कुल कोने पे अजान का इंतजार किया कि अगर कोई पहले उठाने की कोशिश करे तो कहते थे कि नहीं यार अभी नहीं, अभी सोने दो सोने दो। फिर बिल्कुल जब अजान होने में 1 मिनट हो जाए, रह जाए, या बहुत इसके करीब हो सीन, तो उस टाइम पे हाँ। उठना, सहरी करना, जल्दी से सब कुछ डाउन करना, 500 लीटर ग्लास पानी के पीना, और उसके बाद सो जाना, और फिर बार बार जब बाथरूम जाते रहना। यार ये मैं फिर तालियां तुम्हारे लिए बजाना चाहूंगा, बिकॉज एप्टली तुमने डिस्क्राइब कर दिया है। आई थिंक क्योंकि मेरा भी बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस था, तुम्हारा भी ऐसा है, तो आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे जो हमारे एज ब्रैकेट पे होंगे उन सबका ऐसे एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज हम लोगों ने पहले पहले अपने रोजे रखना शुरू किए तो वो सर्दियों का रमजान था तब। और मुझे ये याद है कि जेलम में हम लोग होते थे तो ठंड बड़ी ज्यादा होती थी सुबह सुबह, तो वही रजाई रजाई के अंदर ही अम्मी दे देती थी नाश्ता के, उधर ही बैग है बिस्तर के ऊपर ही नाश्ता, उधर ही पराठा आया, उधर ही अंडा आया। और वही अगेन पंजाब का, मैं तो कहूंगा यार इस पे भी तुम यू शेड सम लाइट कि ये पराठा, अंडा पराठा जो है ये पंजाब स्पेसिफिक नाश्ता है या पाकिस्तान साउथ एशिया स्पेसिफिक नाश्ता है? कोई नॉलेज है तुम्हारे पास इस यार मुझे तो लगता है ये पंजाब स्पेसिफिक, नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिक, ये वाली बेल्ट है स्पेसिफिक नाश्ता, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि बाकी पूरे जो ये एरिया वहां पे इतने ज्यादा पराठे और अंडे चलते होंगे। मतलब हर जगह का अपना थोड़ा सा होगा लाइटर नाश्ता। ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला सीन है ये ज्यादा मतलब ये मुझे ज्यादा लगता है, ज्यादा इसी साइड पे पराठे तो रहते ही ना, पंजाब के ही हैं ज्यादातर, तो इसी बट इलाके यार का मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि पंजाबीज आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज अंडा पराठा इज द बेस्ट मील इन द वर्ल्ड मेरी नजर में। अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर अंडा पराठा ना होता मेरी जिंदगी में तो मैं कितना डिप्राइव्ड होता यार, कि मुझे कितना ये नहीं डिप्राइव्ड, पता कि अंडा पराठा, मुश्किल अंडा जिंदगी पराठा गुजरती कहते अंडा पराठा जो है वो नहीं है, वो आप एक मील ना हो, सोचो जिंदगी से चला जाए अगर अंडा पराठा। वो इज माई फेवरेट मील, ऑल टाइम फेवरेट मील। तो वही बिस्तर में बैठ के रजाई में वही उधर ही नाश्ता किया, पानी पिया, सो गए, और फिर ज़ाहिर स्कूल का टाइम घंटे बाद जो भी उठना होता था स्कूल के लिए उठे और फिर स्कूल चले गए। और मुझे एक बार याद है जो मेरी एक मेमोरी है रमजान की, मैं स्कूल से आके आई यूज्ड टू गो एंड प्ले क्रिकेट। तुम्हें पता है उस्मान में एथलीट बचपन से, एथलीट, एथलेटिक बिल्ड ही तुम्हारी एथलेटिक बिल्ड है ना यार, शुरू से तुम मतलब इन चीजों में तुम्हें तो पता है बहुत हाँ। उस्मान, इंटरमीडिएट फास्टिंग, पूरी फास्टिंग करके गेम खेलने चले गए क्रिकेट। स्पोर्ट्स का और मेरा जो है वो तुम्हें पता है, जब से मैं पैदा हुआ मैं तो कहूँ मैं तब से खेल रहा हूँ। सो स्पोर्ट्स जो है वो मेरी इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए हमेशा से रही है कि रमजान में भी मैं जब स्कूल से आता था तो मैं ग्राउंड चला जाता था क्रिकेट खेलने। मैं क्रिकेट खेलने गया, जाहिर है जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो मैं तो एक वो वाला क्रिकेटर था उस्मान के जो फील्ड के ऊपर भाग रहा है, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां जा रहा है, एक्टिव नजर आ रहा है ना, एक्टिव मतलब नजर आ रहा है तुम यार। फील्ड पे ऐसे जैसे कोहली नहीं है कि मतलब फील्डिंग कर रहा है तो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, इस तरह रुक नहीं रहा किसी जगह। हसन को बड़े बड़े मोहल्ले के क्रिकेटर्स ने प्रेडिक्शन कर दी थी उस वक्त कि यार ये लड़का आगे जाएगा, ये मेरा सीन था, मैं बता रहा हूं, ये पीएसएल में जाएगा, कर ले ये लड़का जाएगा, ये झेलम फाइटर्स की तरफ से खेलेगा ये लड़का। ये बकायदा उस वक्त बात होती है, आप झेलम में जाके अभी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वेरीफाई करा सकते हैं ये बात जाए। मैं क्योंकि एक्टिव था मैं यार अपने क्रिकेट खेल रही, इधर जा उधर भाग भूग के सब कुछ, पता नहीं क्या हुआ, मैं घर गया, मुझे ये क्लियरली याद है, घर गया। और क्योंकि जेलम में अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि उस वक्त तो और ही वो नीचे से पानी आता था साफ, खुई का पानी आया था, नलका खोला आपने डायरेक्ट, जैसे इंग्लैंड में और अमेरिका में होता है ये टैप वाटर आप पी सकते हैं, तो जेलम में हम टैप वाटर पीते थे। मैंने खोली टूटी और मैं फुल जो है पानी दबा के, रोजा था मेरा, पी के पानी सहर होके, फिर मुझे एकदम याद है, ओए मैंने कहा यार ये तो मेरा रोजा था आज। लेकिन है कि यार ये वैसे इस तरह की गलती मुझसे पता नहीं क्यों नहीं होती, कई लोग होते हैं इस तरह आराम से पूरा खाबे शाबे खा के कहते हैं यार सॉरी मैं भूल गया मेरा रोजा था, या पानी पी लिया अच्छी तरह। आज तक नहीं हुआ तेरे साथ ऐसे? आई थिंक बचपन में कोई एक दफा हुआ होगा, लेकिन अभी तो मतलब बिल्कुल जहां तक पहुंचती है तो फौरन याद आ जाता है।
मैं अभी की थोड़ी बात कर रहा हूँ, अभी तो मेरे से हाँ कुछ अब दिहाइयां हो गई हैं कि अपनी वो, ये तो मैं मस्ट हैव बीन व्हाट 8 9 इयर्स 10 इयर्स ओल्ड, अच्छा अच्छा 8 अच्छा, 9 फिर इयर्स ठीक है, ओल्ड। फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ हाँ, तब की बात यार। उस्मान तू क्या समझ रहा है यार, मैं यार मैं तू तू फ्राडिया सा है ना, मैंने कहा कि अकेले जाके पानी पी रहे और कह रहा मैं भूल गया, नहीं मैं भूलता जा नहीं रहा नहीं। हूँ। और मैं 5-6 तुझे मिनट में बता रहा भूल। हूँ, आई वॉज 8 9, तो तू देख मैं रोजा कब से रख रहा हूँ, तू ये नहीं माशाल्लाह नोटिस यार, ये करता। देखा नहीं, तुम्हारे चेहरे के नूर से पता चलता है माशाल्लाह, जितना तुम्हारा पुरनूर चेहरा। तो पर तो ये एक अर्ली मेमोरी है। दूसरा, मैं उस दिन आमना से भी मैं डिस्कस कर रहा था कि अफ्तारी के ऊपर पकोड़े और हम्म। समोसे, इनकी ये जो इजाद हुई है कि भाई ये अफ्तारी में कहाँ से आई आपने है ये, सीरियस? यार ये यार मोहम्मद बिन कासिम साहब लेके आए थे, ये कौन, कहाँ से आए हैं ये पकोड़े और समोसे अफ्तारी के अंदर? यार मतलब ये अगर क्या है? बॉडी को थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता होगा ना रोजे रखने का, तो वो हम मेक श्योर करते हैं कि जैसे ही अजान हो वो खत्म हो जाए। 3 किलो पकोड़े खा लिए, 3 किलो समोसे खा लिए, जितना वो वेन्स ने थोड़ी बहुत मेहनत करके सफाई की थी ना उनकी वेन्स की, आर्टरीज की, उसके अंदर फौरन सारा डीजल उसी टाइम पे भर दिया कि यार देखो चलो भाई वापस आओ, ये हमें मंजूर नहीं है कि हमारी वेन्स साफ हो। ये पता नहीं यार कहाँ से गेम है। लेकिन ये तुझे क्यों लगता है कि ये कहाँ से आया, ये इजाद कैसे हुई है? मैंने उस दिन तुझे ये आमने मुझे से नहीं बात पता। करा था, मैंने कहा हो सकता है किसी पर रमजान जो है मानसून में आया हो, तो बाहर बारिश हो रही हो बड़ी तेज, किसी ने कहा यार पकोड़े बनाते हैं जैसे हमेशा बनते हैं, बारिश के साथ एसोसिएटेड है पकोड़े फॉर सम रीजन। तो उन्होंने हाँ पकोड़े बना दिए और वो कोई ट्रेंड पिक कर गया, क्योंकि रमजान था, उन्होंने अफ्तारी में एक बार पकोड़े खाए, उन्होंने कहा यार ये तो गुड कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हर रोजे में हाँ। अफ्तारी में हो जाए पकोड़े हो जाए और समोसे हो जाए तेल में फ्राई हुए हुए। नहीं वो बात वायरल होगी होगी ना, उन्होंने कहा होगा कि यार उनके घर बारिश हो रही थी, पकोड़े बने थे, बड़ा मजा आया था। तो वो पूरे गांव में इस हाँ तरह बात फैली, गांव से निकल कर ये पूरे शहरों में आगे पीछे पूरे खित्ते में फैल गई कि लो भी तो अब उन्होंने अफ्तारी के कहा साथ आपने पकोड़े खाए, साथ चटनी खाए, मजा ना आया तो पैसे वापस। अच्छा, नॉट दैट के स्पेशली अगर हम पंजाबियों की बात करें तो बाकी का जो मील होता है वो बड़ा हेल्दी होता है कि यार के पकौड़े और समोसे हमने अफ्तारी में खाने हैं, और रात को जो है हम मतलब और कुछ नहीं खाएंगे। माशाल्लाह हाँ रात को भी जो है प्रॉपर आपने सालन और रोटियां और वो आपने खाना है, गोश्त खाना है ज्यादा पंजाबियों हाँ की हाँ हाँ डाइट में, हाँ। क्योंकि इन मीट इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द डाइट। तो हम्म वो आपने वो भी खाना है। फिर अच्छा हम्म। शहरी में आपने पराठे और अंडे फोड़ने हैं, और उसके बाद और फिर पूरे रमजान में मजलूम बन के फिरना भी है कि यार देखो रोजे चल रहे हैं तो मतलब खाने को रोजे आज चल तो रहे हैं यार, अभी मेरे से बात ना करना, मेरा बीपी बड़ा लो हो, अब भूख लगी मैनू। बस मतलब अब अफ्तारी में पकोड़े और समोसे खाए थे, कचौरियां खाई थी, 7 रोल खाए थे। अभी अब रात को फिर हाँ खाना खाया, 2-3 ही रोटियां खाई हैं सालन के साथ, सुबह फिर 2 पराठे खाए हैं दही के साथ और अंडे। तो मुझे अभी अभी रोजा चल रहा है, अभी डिस्टर्ब ना करो, बड़ी कमजोरी हुई। अच्छा, और उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार कि ये ऐसा ना हो कि शुगर लो हो जाए, तो वो हम्म। साथ में रूह अफ़ज़ा भी हो चीनी डाल के। यार थैंक्स है। हाँ ये रूह अफ़ज़ा कहाँ से बन गया यार? इसके पीछे अगर कोई हिस्ट्री कोई हमें बताए। यार ये उन्होंने पकोड़े कहा और पानी समोसों के साथ पा, ये रूह अफ़ज़ा वालों ने ठीक बीच में ना एंट्री मारी है। पता नहीं, ये उन्होंने कहा मेरे यार ख्याल से ये रूह अफ़ज़ा हमदर्द वाले थे, तो शायद दिल्ली बेस्ड, अगर मुझे हिस्ट्री से याद है। हाँ तो वहां से वो हाँ, शुरू हुए, इंडियन और उन्होंने पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि यार अगर आपने इफ्तारी करनी है तो बीच में अगर आपने रूह अफ़ज़ा ना पिए ना तो आपको गुनाह मिलेगा, या शायद खुदा ना खास्ता आपको रोजा कबूल नहीं होगा। तो वो तो वो फिर जैसे लोगों ने अफ्तारी के साथ रूह अफ़ज़ा मिक्स करना शुरू किया, अब ये बाहर के मुल्क में लोगों को टेंशन पड़ी होती है कि यार रमजान आ रहा है, रूह अफ़ज़ा कहाँ से लाएंगे। फिर वो दुकानों में जाते हैं, रूह अफ़ज़ा प्रीमियम पे बिक रहा होता है। मतलब उसका हाँ मुझे कोई खास फायदा तो नहीं नजर आता। शुगरी जो सिर्फ वाटर है, वो पानी है, वो पता नहीं वो सिर्फ बनाते किससे हैं। और हाँ उसके पता नहीं, पिछले दिनों शायद कोई इस तरह के आर्टिकल भी था कि पता नहीं वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता इतना। लेकिन अगेन हमने बेसिकली अपनी डाइट की जो सबसे अनहेल्दी चीजें हैं ना उनको इकट्ठा किया, हमने कहा चलो अफ्तारी में ये खानी है और कुछ नहीं खाना। तो अच्छा, फिर हमने कहा कि थोड़ा चस्का हो तो थोड़ी सी चाट भी हो, दही हाँ भल्ले हाँ हाँ हो, हाँ। चाट हो। वाह अच्छा, वाह वाह। और उसमें भी उन्होंने कहा कि यार एक चाट कम नहीं, एक कम है थोड़ा, अगर आलू छोले हो तो साथ में फ्रूट चाट भी तो हो, फ्रूट की भी अपनी एक चाट हो। फ्रूट चाट का भी ऐसा बेड़ा गर्क करके। यार हसन तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो यार हमारे कल्चर? यार मैं कह रहा हूँ कि ये देखो आपने मतलब क्या हम किया किसी कि से कम है? आपने हर किसी को हॉलीवुड स्टाइल होना चाहिए कि यार नहीं, सब कुछ बिल्कुल सैलेड के साथ, पत्तों के साथ। हमारा अपना बात स्टाइल सुनो है ना, यार। हाँ उन्होंने कहा कि फ्रूट जो है ना, खाली अगर हम फ्रूट खा लें तो उसमें क्या बड़ी बात है, खाली फ्रूट हाँ, जो अल्लाह ने खाली बनाया कि फ्रूट। यार आप किनू है खा लें, आप तरबूज है आप काटें और आप खा लें। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको मिक्स करेंगे, इसकी वो बनाएंगे, वो मॉकटेल नहीं होती जैसे,
वो हाँ बनाएंगे, उसमें भी हम चीनी डालेंगे। यार नहीं, ये इसके पीछे एक वजह है यार, इसके पीछे वजह बेसिकली उन्होंने कहा कि यार देखो जो तली हुई चीजें वो तो चलो हैं हेल्दी ना, देखो खास हमने हाँ डालडा में तली है उनको, तो वो सारी फ्रेश है वो खाएंगे तो सेहत बनेगी। पानी जो है हम सादा नहीं पी रहे, हमने उसमें रूह अफ़ज़ा डाला हुआ है, तो वो भी अब हेल्दी है उसमें, ठीक है हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले। ये फ्रूट हमें खतरनाक लग रहा है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है तो इसको क्या करें। तो हमने कहा चलो अब एक बोल है, इसमें 6 चम्मच चीनी डाल देते हैं, अब ये भी हेल्दी हो गए तो फिर ये पूरी एक जो अफ्तारी बनी है, ये बड़ी आउट क्लास बन गई है कि अब ये अब खाएं किसी बंदे को दें फिट हो जाएगा अब ये खा के। यार लेकिन एक सवाल मैंने ये पूछना था हम्म। कि इस तरह की हाई ऑन शुगर एंड हाई एनर्जी प्रोटीन से भरी हुई अफ्तारी खाने के बावजूद लोगों को अफ्तारी से पौना घंटा घंटा पहले गुस्सा क्यों चढ़ा होता है? ये वैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है हमारे कल्चर की, कि रोजा रख के गुस्से में आ जाते हैं यार, इसमें गुस्से में आने वाली क्या बात है। असल में तुम यार, नहीं मुझे समझ आ गया, अब तुम खुराक देख लो ना जो ली है, सहरी में 2 पराठे खाए हैं, पिछले दिन सालन खाया हुआ था, दोपहर पिछली अफ्तारी पे पकोड़े खाए हुए हैं। अच्छा मैं तो अब तुझे ये करेक्ट सारा जो करूंगा, कोलेस्ट्रॉल मैं है ना, तुझे ये करेक्ट करूंगा। हाँ तू सच बोल के ऐसा वक्त नहीं आया कि जहां पे तूने अफ्तारी में एक की बजाय 2 देसी घी वाले पराठे नहीं खाए हुए। मैं मान जाऊंगा तुझे अगर अफ्तारी में या सहरी में? सहरी में, सॉरी सहरी में, सहरी नहीं खाया, 2 देसी घी वाले पराठे, 2 देसी घी वाले पराठे। ना सिर्फ उसके साथ तूने अंडा खाया होगा, उसके साथ जो सालन बना होगा वो भी खाया होगा। बिल्कुल खाया था, और उसके बाद फिर एंड पे दही से टॉप अप किया ना पूरा, ताकि फिर प्यास ना लगे। ये जो खुश खुराकी की है, इसके बाद दही खाना जरूरी है, नहीं तो फिर सारा दिन प्यास लगी रहेगी, फिर इसी तरह क्रिकेट के बहाने जाके नलके से पानी पीते रहेंगे अब तो मेरे पास। तो दो पराठे माशाल्लाह देसी घी वाले, अंडे साथ में ऑमलेट। मैं तो 2 एटलीस्ट अगर 2 पराठे खाने तो 2 फ्राइड अंडे तो कहीं नहीं गए। अगर 2 फ्राइड अंडे नहीं है तो 1 फ्राइड अंडा, ऑमलेट तो हो गई होगा। उसके साथ जो भी आपका सालन आपने रात को बनाया था, वो सालन भी आपने खाना है। वो तो उसके क्यों 2 पराठे हैं तो सालन के बगैर कैसे आप खाओगे? पराठे नीचे नहीं जाएंगे। साथ में आपने चाय पी, चाय में चीनी डली हुई, उस चाय उसके बाद आपने कहा कि क्योंकि अब ये खाना खा लिया, कुछ थोड़ा सा ना इसको नीचे भी तो करना खाने को, तो ऊपर से दही भी आपने खाया। और दही में भी ऐसा होता है कि यार कि अक्सर उसमें चीनी डाल दी, चीनी के बगैर दही का क्या मजा है? चीनी डालनी आपने 2 चम्मच खोल के, टेबल स्पून डालनी, छोटा बोल होगा उसमें 2 टेबल स्पून ताकि उससे आपको एनर्जी मिले ना यार, सारा दिन गुजारना आपने। अच्छा तो इतनी एनर्जी के बावजूद फिर गुस्सा क्यों आता है? इतनी एनर्जी के बावजूद दोपहर को 3 बजे गुस्सा आ गया। अब ये इसकी वजह नहीं समझ आ रही, बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, और जो बंदा सामने आ रहा है, खासतौर पर अगर आप रोड पे निकल पड़े तो फिर आपने हर बंदे के साथ लड़ाई करनी है, हर बंदे को हॉर्न देना है, कट मारने, गालियां देनी है, गुस्सा करना है, बल्कि रोड पे निकल के लड़ाइयां भी करनी। यार ये पता नहीं क्या कैलकुलेशन है। चमाटे चमाटे तफे चल रहे हैं। हाँ कि भाई तुम मेरे सामने आए, तुम्हें अच्छा एक बंदा दूसरे को कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं मैंने रोजा रखा हुआ, दूसरा कह रहा है यार मैंने नहीं रखा हुआ। यार ये कौन सी बात? अच्छा इसमें ये जो हमने पूरा बयान किया, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा चाइल्डहुड ऐसे ही था, तुम्हारा भी ऐसे ही था, तो आई एम श्योर देख रहे होंगे, क्योंकि मैं और तुम चाइल्डहुड में हम साथ नहीं थे। तुम गुजरात इस्लामाबाद के बीच में होते थे, मैं जेलम में होता था और कराची में। तो मैंने अगर कराची जेलम में ये एक्सपीरियंस किया, तुमने गुजरात इस्लामाबाद में एक्सपीरियंस किया, आई थिंक इट्स अ प्रीटी डिसेंट डेटा सेट के, क्योंकि मैं रिसर्च का आदमी हूँ, तो इसे रिसर्च प्राइमरी डेटा ड्रिवन आदमी है ना, मास्टर्स ऑफ एक्स्ट्रोमोलॉजी ऐसे थोड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि कराची से इस्लामाबाद तक यही पैटर्न चल रहा था, खैबर तक जी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर जगह पे जी। अब का क्या सिनेरियो है आजकल के दौर में? आजकल के दौर में पाकिस्तान में या बाहर? हाँ या कहाँ? पाकिस्तान में। बाहर भी आते, पहले पाकिस्तान में आना तूने। यार मुझे तो लगता है अभी भी यही सिनेरियो है, मेरा नहीं ख्याल कुछ भी चेंज हुआ। एग्जैक्टली वही चीज चल रही है। मतलब ये है कि हाँ, अब ये फर्क है कि थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग ये कहते हैं कि यार पकौड़े जरा कम बनाना, खाते उतने ही है, एटलीस्ट बोल देते हैं कि यार इतने हेल्दी नहीं है तो जरा ना इस दफा 5 की बजाय 3 पकौड़े बनाना। फिर जब 3 बनते तो बंदा कहता है कि यार 2 और आने दो। तो वो वाला सीन है कि अब थोड़ी सी अवेयरनेस है तो इन चीजों को, फिर बंदा कहता है सहरी के अंदर मैं दही में चीनी थोड़ी कम डालूंगा, दाल फिर एंड पे उतनी देते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी अवेयरनेस 1.5 स्पून डाल लेंगे। हाँ, और फिर ये कि लोग ये बहुत कहते हैं कि यार देखें आपने गुस्सा नहीं करना, रोजा आप अल्लाह के लिए रखते हैं, अपने लिए रखते हैं, तो आपने, लेकिन फिर जाके फिर जब सामने कोई बंदा आता है तो उसको दिखाते हैं कि यार रोजा का क्या सीन, गुस्से का क्या सीन।
मैं अगर अपनी, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि हम खुदा ना खासा किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी और यार हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल किसी और की बात नहीं कर रहे। एंड ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आप चीजें सीखते हैं, आप इवॉल्व होते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं और करंट रमजान की बात बताऊं, रमजान से पहले जब मैं आया लंदन से वापस, ऑब्वियसली आई पुट ऑन सम वेट, क्योंकि वहां पे तुमने मेरी इतनी खातर मदारत की, मैंने बहुत खातर की, खिलाया पिलाया वहां पे, प्रोसे खिला के तुम्हें, तुमने क्या कुछ नहीं खिलाया मुझे। तो मैं जब वापस आया, ऑब्वियसली मेरा 2-3 किलो वजन बढ़ा हुआ था। तो मैं एक बीच में फिर मैं दुबई ट्रैवल किया, वो भी था सारा कुछ, सारा सीन। तो मैं ना बड़ी स्ट्रिक्ट, मैंने कहा यार डाइट करनी है मैंने, क्योंकि आगे रमजान आ रहा है और मुझे ये पता था कि रमजान में मेरा वजन कम नहीं होना, बढ़ना ही है। तो मैं गया हुआ था अभी अप टू 21 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। सो मैं क्या करता था, मैं रात को जो भी घर पे बना हुआ था, रोटी, 1 रोटी 2 रोटी खा ली, खाना खा लिया। उसके बाद मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने 6 बजे शाम को या 7 बजे अर्ली डिनर कर लिया, उसके बाद अगले दिन 3 बजे मैं अपना नाश्ता करता था, अपना फास्ट ब्रेक करता था, विच वुड बी लाइक कपल ऑफ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड ऑमलेट, ठीक है। और पूरा दिन कुछ नहीं, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अपनी कट डाउन कर दी फुल। और फिर वही आपका जो 6-7 बजे 3-4 घंटे की विंडो में जो मेरा एक मील होता था रात का, वो रख के मैं सो गया। रमजान में क्या हुआ मेरे साथ, पहले मैं करता हूँ सहरी माशाल्लाह, एंड सेम ओल्ड बचपन वाला पराठा फ्राइड एग ऑमलेट, ठीक है, वो चाय के साथ चीनी, वो लाइट ऑन द हार्ट, यस, लाइट ऑन द हार्ट, नाश्ता हो गया। उसके बाद आप कट टू 11 घंटे का, नहीं सॉरी 12-13 घंटे का रोजा है कराची का। 5:30 बजे बंद होता, पहला रोजा बंद हुआ और 6:40 पे खुल गया, सो 13-14 घंटे मैक्सिमम, 13.5 घंटे का रोजा इस वक्त कराची में चल रहा है। 13.5 घंटे के बाद जो मेरा रोजा खुल रहा है आजकल, वो पकौड़े आलू वाले, वाह वाह, साथ में आपकी फ्रूट अलग, फ्रूट चाट अलग, अच्छा चाट अलग, चाट कौन सी, चनों वाली, चना आलू वाली, वो आपकी चाट अलग। और अगर आपके पास ऑब्वियसली अगर ये पकोड़े घर में बन रहे हैं, तो साथ में वो स्प्रिंग रोल टाइप और समोसे, तो वो तो मस्त होता है, वो मस्त। खाली पकोड़े तो नहीं बनते, तो समोसे और वो भी होते हैं साथ में। अच्छा, वो अफ्तारी करके जब आप नमाज पढ़ के आए, फॉर सम रीजन आपको दोबारा तलब हुई कि यार कि अभी खोल लिया रोजा, लेकिन अभी पेट भरा नहीं है, पेट भरा नहीं। अफ्तारी मगरिब और इशा के बीच में नमाज पढ़ के फिर आपने थोड़ा सा खाया, उसके बाद अब इशा पढ़ने चले गए, इशा पढ़ के तरावियां लंबी होती, थोड़ी सी तरावी पढ़ के आए, फिर आपको थके हुए, जाहिर सी बात है, डेफिनेटली ज़ाहिर थके तरावी। तो जो आपके अगर पकोड़े समोसे को अफ्तारी के कोई बच गए या कोई खाना बना हुआ है रात को 11:30-12 बजे, वो एक मील और, तो ये दिन का हो गया चौथा मील। और उसके बाद फिर जाके 4 घंटों के बाद 5 घंटों के बाद सहरी अगेन, सेम पैटर्न, पराठा अंडा और ऑमलेट। यार इट इज, मैं खुद सोच रहा था, मैंने कहा ये क्या ये पैटर्न है, क्या ये डाइट है, एंड व्हाट वी बीन ब्रॉट अप ऑन फॉर सम रीजन, व्हाट कॉन्सेप्ट वी बीन ब्रॉट अप ऑन कि यार कि आपने कुछ 6-7 मील करने हैं रमजान में, व्हेन अदरवाइज जस्ट बिफोर रमजान 2 days, 1 day बिफोर रमजान आई वाज 21 आवर्स एंड आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। Yes. थोड़ा सा सीरियस ये मसला, मैं चाहता हूँ कि तुम, क्योंकि फिटनेस तुम बाकी में तुम स्टडी भी करते रहते हो ये चीजें, तुम खुद भी बड़ा डाइट का ख्याल रखते हो, यार ये क्या सीन है, ये बड़ा अस्टॉनिशिंग है मेरे लिए। यार ये वैसे क्यों होता है, ये इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये क्यों होता है। नहीं ये तुम्हारी बात ठीक है, माहौल ऐसा बना हुआ है, माहौल ऐसा बना होता है, पता नहीं अफ्तारी के दस्तरखान पे बैठे हो, वहां पे 50 से कम आपके पकवान, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यार, और ये नहीं कि कोई वो है कि आप मस्जिद में भी अगर जाते हो, अफ्तारी मस्जिद में भी जाते हैं, मसाजिद में बहुत सारी ऑलमोस्ट मसाजिद में अफ्तारियां होती हैं, और माशाल्लाह लोगों के दिल और खुले हो जाते हैं रमजान में, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन मस्जिद में भी आपकी बिरयानी होगी, आपके पकौड़े होंगे, आपके समोसे होंगे, आपका दूध सोडा होगा, दूध सोडा, दूध में 7 अप मिक्स करके दूध, वही वाली बात है ना, दूध को हेल्दी नहीं रखना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला। अगर खाली दूध दे रहे हो, खाली दूध दे दो, खाली 7 अप दे रहे हो, खाली 7 नहीं, उन्होंने कहा दूध और सोडा दोनों को मिक्स करके लोगों को पिलाओ। वाह वाह वाह। हाँ, इट इज जस्ट द कल्चर, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। यार नहीं, आई थिंक थोड़ा साइकोलॉजिकल शायद हो जाता है कि आपको रमजान में लगता है कि अभी मैं कल सारा दिन नहीं खा सकूंगा, कुछ पी नहीं सकूंगा, तो इसलिए अभी आई नीड टू स्टैक अप, और जो कुछ खा सकता हूँ मैं खा लूं।
और दूसरा मेरे ख्याल से वो ये होता है कि वंस यू स्टार्ट लाइक हैविंग जो थोड़ा बहुत अनहेल्दी काइंड ऑफ, अगर कुछ जंक फूड भी हो, ये तो चलो एक तरीके से हम अपनी तरफ से वो करते हैं, लेकिन जो जंक उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, जिस तरह वो प्रिंगल्स भी कहते हैं ना, वंस यू पॉप यू कैंट स्टॉप, तो वो हाँ आप एक दफा जब खाते हो तो फिर आपका दिल चाहता है कि यार अब ये आता रहे, तो उसके अंदर हाँ फिर हाथ रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वो जो जिस तरह का टेबल सेट हुआ होता है, जिस तरह के आइटम्स होते हैं, उनकी वजह से उनको खा के आपकी एक शायद मेडिकली ये भी रीजन हो सकती है, साइंटिफिकली, कि शायद उन चीजों से आपको वो बॉडी को वो ताकत तो नहीं मिल रही, पेट भर रहा है लेकिन, नहीं मिल रही। तो बॉडी हाँ को फिर भी वो चाहिए कि यार एनर्जी मुझे नहीं मिल रही, आप तो तेल पिलाई जा रहे हो तो इसलिए बॉडी हाँ शायद खाना मांग रही होती है। तो फिर वो जब तक हम प्रॉपर खाना नहीं खाते तो वो पेट तो भर जाता है अनहेल्दी चीजों से, तेल से, बेसन से, लेकिन फिर वो बॉडी कहती है कि भाईजान थोड़ी मेरी एनर्जी किधर है इसकी, मैंने तो पूरा रोजा निकालना है, तो उस वजह से भी शायद आप एक्स्ट्रा खाते रहते हो। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि रमजान में वी एंड अप गेनिंग वेट, एंड मेरे कॉलीग्स भी आई हैव अक्सर मुझसे जब, ऑलमोस्ट ऑलवेज गेन्ड वेट इन रमजान, हाँ नहीं ऑलवेज। नहीं, मेरे कॉलेज में मुझसे पूछ रहे थे ना कि आई थिंक पिछले 10 साल की बात है, 15-20 रोजे गुजरे, तो वो आगे से कहते हैं कि वो 20 तुम्हारे 20 रोजे हो गए, अब अच्छा तो 20 रोजे में पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, वो आप बड़े फैसिनेट हो रहे। तो उसके बाद फिर आगे से कहते हैं अच्छा तुम्हारा वजन तो बहुत गिर गया होगा। मैंने कहा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वजन तो असल में चढ़ गया थोड़ा सा लेकिन हाँ मतलब, लेकिन बात को एक्साइटिंग करने के लिए, हाँ यार मेरा वजन 10 पाउंड गिर गया, देखो मैं कितना मुश्किल काम कर रहा हूँ यार तो तूने ये रमजान में झूठ बोला है, झूठे रोजे में मतलब, झूठ ये बोलता तो मैं रहता है। वैसे ही तफरीह के लिए कह रहा हूँ ना यार, असल में तो मैंने लोगों को अच्छा बता दिया कि यार नहीं, मेरा वजन नहीं गिरा, सॉरी नहीं गिर रहा वजन। बट अगेन आई थिंक इट्स वही जो ये हम ऑन अ लाइटर नोट एक बात कर रहे थे कि यार कि आपने ये अज्यूम कर लिया है क्योंकि आपने रोजा रखा ना, तो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई भी है। अब आपको मतलब है कि जैसे एक निज़ाम है यहाँ पे ऑफिस का, स्कूल्स का, कि यार कि छुट्टी होगी। मैं कोई देख रहा था, कोई फेसबुक पे मुझे ग्रुप नजर आ गया स्कूल्स का, उसमें था कि जी बच्चों को उन्होंने अर्ली छुट्टी नहीं दी, मतलब है कि हम्म कोई अगर 1:30 या 2 बजे छुट्टी होती थी तो उन्होंने 1 बजे कर दी और 12:30 नहीं की। तो पेरेंट्स वर हम्म कंप्लेनिंग कि ये नहीं किया, ओ हो ये क्यों नहीं किया, ये तो करना चाहिए, तो जाती है। आई वाज लाइक क्या जाती है यार, क्या जाती है? नमाजों के आपके टाइम फिक्स है 5, आप उस पर हाँ पढ़े, आप नमाज, आपको कौन रोक रहा है? आपको कोई नहीं रोक रहा। आपके हम्म जो खाने का आपका टाइम है, आप यूजुअली वैसे भी आपके, एक तो ये तुम मुझे बताओ कि ये 3 मील्स वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि यू सपोज टू हैव ब्रेकफास्ट, यू सपोज टू हैव लंच, देन यू सपोज टू हैव डिनर एज वेल। हाँ 12 घंटे में अगर आप इंसान 12 घंटे सोने का निकाल दे, 10 घंटे, तो 12 घंटे में 3 मील्स, यार ये क्या कॉन्सेप्ट है? और ऊपर से आपने चलना फिरना छोड़ दिया बिल्कुल, आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, आपने फिजिकल एक्सर्जन छोड़ दी सारी, मील्स आपने फिर भी 3 ऐसे डट के ले रहे हैं जिस तरह की बड़ी कोई आपकी मेहनत चल रही। तो आपने कि बेसिकली मैंने 2 पराठे खा के रजाई में घुस जाना, उसके बाद गाड़ी में बैठ के किसी सीट पे जाके बैठ जाना है, उस सीट पे आप बैठे रहे हाँ बैठे रहे बैठे रहे, फिर उसके बाद उठे आके वापस आप सीट से उठे कि यार चलो थोड़ा और खाना खा ले। वो भाई जो पिछले 2 पराठे, वो कह रहे हैं भाईजान हम अभी इधर ही है हम कहीं नहीं, हम कहीं डाइजेस्ट नहीं हुए। तो हाँ, ये 3 मील्स अच्छा, का कॉन्सेप्ट आई थिंक एटलीस्ट विद टाइम वी शुड रिकंसिडर। मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग के साथ 5-5 किलोमीटर भागता भी रहता हूँ आम दिनों हाँ में, हाँ, बट रॉकी तो नहीं है तुम्हारा समहाउ नाम? सिल्वेस्टर स्टैलोन तो नहीं लगता? यार असल में यार हाँ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मैं पता है अपने मुझे, इंस्टा पे शेयर। मैंने पता लेकिन यार। रमजान में अगेन फॉर सम रीजन के फिजिकल एक्टिविटी का तस्वर भी नहीं कि नहीं यार, मतलब हेलो को भागना सवाल ही नहीं, इतने 6-5 मील्स के बावजूद यू डोंट से ओके। एंड आई अगेन, मैं कोई ये जनरलाइज नहीं कर रहा, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी रमजान में भी बड़ी जबरदस्त रूटीन होती है वर्कआउट्स को लेके। आई नो पीपल जो कि रोजा रख के अफ्तारी से बिल्कुल पहले वर्कआउट करते हैं, दे आल्सो यार जॉग, हमारे दे सारे रन। जो अभी क्या कहते हैं जो क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह अफगानिस्तान के सारे क्रिकेटर्स, उन्होंने थ्रू आउट रोजा रखा हुआ था, और फिर उन्होंने जब अफ्तारी का टाइम हुआ तो फील्ड के दरमियान में बैटिंग रोक के उन्होंने पानी पिया, अफ्तारी की, फिर क्रिकेट शुरू कर दिया। फुटबॉलर्स इतने हैं, अब 90 मिनट जितनी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज वर्कआउट फुटबॉल जैसा, मतलब जिसके अंदर आप भाग भाग का दिमाग खराब हो जाए, वो काफी ज्यादा फुटबॉलर्स हैं जो रोजा रख के पूरी पूरी गेम में इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग की गेम्स खेलते हैं। तो ये है कि तो लोग जो, या इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, राइट? आपने अपने दिमाग को कंट्रोल ऐसे करना है। आपकी बॉडी, मुझे उस्मान ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी बॉडी जो है आपके दिमाग की गुलाम है। आप हाँ हाँ अपने हाँ दिमाग को जैसे बोलेंगे आपकी बॉडी वैसे करेगी, बजाय ये कि आपका दिमाग आपकी बॉडी का गुलाम हो जाए, इससे पहले कि आपका दिमाग आपकी बॉडी का गुलाम हो जाए, टेक ओवर। क्योंकि अगर वाह वाह वाह। आपका दिमाग अगर आपकी बॉडी का गुलाम हो गया ना एक बार, तो आपकी हेल्थ गई, फिर आपकी फिटनेस गई। क्योंकि बॉडी तो कहती है भाई आप जितना उसको खिलाओगे वो कम है। बॉडी का हिसाब वही है जो हमारा लालच का हिसाब नहीं होता, पैसा।
कि यार के जितना आ आने गया दो, कम है। बॉडी आने कहती दो। है भाई कि अगर आपने मुझे 2 पराठे खिलाए, कोई नहीं 2 खिलाओ, अगले बार तीसरे की भी गुंजाइश निकाल लेगी, बोलेगी जी 3 खिला दो। क्योंकि बॉडी को तो चाहिए, बॉडी को तो एक उसकी ग़िज़ा है खाना, आपका पीना। आपका दिमाग आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा, और आपका दिमाग आप कंट्रोल में कर लेते हैं। आपके जब सबके जिंदगियों में बड़े बड़े मोमेंट्स आए होंगे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या फटीग्ड हैं या परेशान है, या किसी वैसे आपकी रूटीन बड़ी सख्त है, काम में मसरूफ हैं, आपके निकल जाते घंटों के घंटे निकल जाते हैं पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नहीं महसूस होता, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही, बिल्कुल सही आपकी बात। बॉडी एक मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट हेल्दी, बट आपकी बॉडी पानी के बगैर, खाने के बगैर एक नंबर ऑफ डेज सरवाइव कर सकती है ना, मेडिकली स्पीकिंग। तो आपका 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे को आपने ऐसे सवार किया है। मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पे मैक्सिमम 14 घंटे का रोजा होगा आजकल, कि आपने ऐसा सवार कर दिया कि आपने कहा कि नहीं यार, आई गिव अप, माई बॉडी इज गोना गिव अप, इट्स गोना शट डाउन, मेरे से काम नहीं होगा, आई कांट कॉन्सेंट्रेट। क्यों? एंड आई थिंक इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद द कल्चर, एंड विद दैट आई वांट टू मूव टू द फैक्ट बिकॉज़ तुम्हारे सेगवे, ये मैं तो लिंक से लिंक निकालता हूँ। मास्टर है, मास्टर तुम्हारे है। पिछले कई सालों के रमजान तुम्हारे अमेरिका में गुजर रहे हैं, बाहर मुल्क से बाहर गुजर रहे हैं, दूसरे मुल्क में गुजर रहे हैं, दूसरे कल्चर्स में गुजर रहे हैं। क्या फर्क है वहां के रमजान में और पाकिस्तान के? है पहले तो फर्क या नहीं है, और अगर है तो क्या फर्क है? फर्क इन द सेंस कि मेरे लिए क्या फर्क है, या फिर ओवरऑल क्या फर्क है तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुमने पाकिस्तान में जो हमने डिस्कस किया रमजान वो गुजारा हुआ तुमने, तो जाती तौर पे तुम्हारे लिए क्या फर्क है, और जनरली वहां पे जो हमारी एक मुस्लिम कम्युनिटी है उनका रमजान कितना मुख्तलिफ है बमुकाबल जो साउथ एशियन एक हमारा जो पाकिस्तानी में बिलखुसूस एक रमजान गुजरता है, या गुजारने का तरीका है खाने की हद तक लेके? फिलहाल खाने का खाना तो बिल्कुल ही मतलब ओवरऑल भी आई थिंक, लेकिन खाना तो टोटली डिफरेंट है। लाइक आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए तो वी ट्राई ओवर हियर इन द वेस्ट, या जो भी अपने मुल्क से बाहर रह रहे हैं, टू रिक्रिएट व्हाटएवर यूज्ड टू हैपन बैक होम। और फिर वो सारा कुछ लोग बड़े शौक से करते हैं। रमजान इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जिसके अंदर लोगों के पास जरा थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका मिलता है टू काइंड ऑफ सेलिब्रेट देयर कल्चर। तो वो उनको वो मिलता है, तो उसके लिए फिर वो जो भी कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। जिस तरह मसाजिद के अंदर वो एक्स्ट्रा थोड़ी सी लग जाती हैं महफिलें, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज वो शुरू कर देते हैं। उसी तरह जरा थोड़े बहुत जो देसी स्टोर्स होते हैं वो जरा कुछ देसी कोई खुराक हो, ये वो जिस तरह रूह अफ़ज़ा खजूरें इनकी हम बात कर रहे थे, घरों के अंदर भी लोग जो लोग मैरिड हैं या फैमिलीज के साथ रह रहे हैं वो जरा कोशिश करते हैं कि जरा थोड़ा बहुत पकौड़े जो हेल्दी एलिमेंट्स हैं अपने कल्चर के उनको उनको वापस इधर लेके आए। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो भी आप कर लें फिर भी जरा ऑब्वियसली प्रोफाइल काफी लो रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक टोटली डिफरेंट थिंग्स लाइक द वे बाकी की लाइफ एग्जैक्टली वैसे चलती रहती है। तो उस वजह से थोड़ा सा आप उतना खुल के जिस तरह पाकिस्तान में आगे पीछे आप इन रमजान को सेलिब्रेट करते हैं वो आप नहीं कर पाते, क्योंकि देखें आपका काम उसी तरह चल रहा है। जो लोग 14-14, 15-15 घंटे ऑफिस में लगाते हैं वो आप रोजों के साथ लगा रहे हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ लगा रहे हैं। द होल आइडिया इज कि मतलब आपने रोजा रखना है, तो अब आपने दूसरों पे तो एहसान नहीं ना किया हुआ रोजा रख के, आपने तो मतलब रोजा सुबह रख लिया। रोजे सुबह होते भी ज्यादातर काफी लो मेंटेनेंस है, जिस तरह वो आप मेंशन कर रहे हैं 2 पराठे जिस तरह हमें बचपन में मिलते थे, वो सारा कुछ वो वाला सीन ज्यादातर मुश्किल होता है पुल ऑफ करना। काफी लोगों को जिस तरह एक हमारे दोस्त हैं वो सीरियल खाते हैं, एक हमारे दोस्त हैं वो थोड़ा सा कीमा खा लेते हैं, मैं खुद अपने लिए बेगल का एक छोटा सा सैंडविच बना लेता हूँ अंडे के साथ। तो और वो भी रात को आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह आपको पता है कि यार जरा एक्टिविटी काफी जल्दी होगी, तो बस आप मोबाइल के अलार्म से उठते हैं, मोबाइल के अलार्म से नमाज पढ़ते हैं, मोबाइल के अलार्म से फिर अगले दिन तैयारी करके तो काम शाम पे चले जाते हैं। फिर आपकी ऑब्वियसली यहाँ पे आई थिंक एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, एटलीस्ट मेरे केस में मुझे कॉफी की बहुत ज्यादा आदत है, तो कैफीन विड्रॉल जब होता है तो वो शुरू के 4-5 दिन तो आप ऐसे फॉगी दिमाग के साथ चल रहे होते हैं, आपको लगता है आपका दिमाग ही नहीं चल रहा, बट यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग द वर्क जिस तरह आप कर रहे होते हैं। तो वो एक चीज होती है। और फिर ऑब्वियसली इफ्तारी में भी पाकिस्तान वाला आप थोड़ा सा चस्का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऑब्वियसली ओवरऑल तो आपने वही वाला करना होता है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें चल रही होती हैं। तो आई थिंक उस वजह से जो हमारी डाइट के हेल्दी चीजें वो थोड़ा मिस आउट कर जाती हैं यहाँ पे वेस्ट वाली साइड। तो अगर देखा जाए तो जो सही मानों में रोजा है वो तुम लोग रख रहे हो, लेट्स बी फेयर, बिकॉज एनी सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी जो मुझे नजर आ रही है एक आपकी रूटीन में वो तुम लोगों की तरफ नजर आ रही है
कि यार के मकसद तो ये है ना कि आपने रोजा रखा तो आपने अभी कोई किसी पे एहसान नहीं किया। नंबर वन जो तुमने बात की बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि रोजा आपने अपने लिए रखा है। रोजा हम्म। आपने अपने लिए रखा है। अल्लाह को भी आपके रोजों की जरूरत नहीं है, लोगों को भी आपके रोजों की जरूरत नहीं है। आपने रखा है कि अल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जह हो, अल्लाह आपको देखे सुने, जो आपने अल्लाह से मांगना है, जो आपने अल्लाह से बातें करनी है वो अल्लाह तक पहुंचे। तो आपने किसी पे कोई एहसान नहीं रखा, और आपको वो एहसान जताना भी नहीं। आप क्या आपने ठीक है कि एक तो ये है कि आपने सोचा कि आपने किसी और पे एहसान किया, दूसरा क्या आपने एहसान किया भी और अब आपने जताना भी है कि यार मैंने रोजा रखा हुआ है, यार मैं रोजा से हूँ, यार मैं नहीं काम कर सकता अभी, यार नहीं भाई जल्दी छुट्टी दो मुझे यार। तो अगर पूरी एक मुस्लिम कम्युनिटी इस वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे आप अपने काम भी कर रहे हैं, आप तुम जैसे कह रहे हो 15-15 16-16 घंटे अगर किसी के वर्काज हैं, वो वहाँ पे सारा कुछ वो कर भी रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, अपने गोल्स भी मीट कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि असल एसेंस जो है रोजे का वो तो यही है कि आप अपनी जो रूटीन है, ये जो काम है, या जो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस है, या आपके एम्प्लॉयर की आपसे एक्सपेक्टेशंस है, आप उनको नहीं वो कर सकते, उसमें खयानत तो नहीं ना कर सकते, जो आपकी ड्यूटी है जिसके खयानत लिए नहीं कर आपको पैसे सकते मिल रहे हैं। आप। यस। या यहाँ पे बैंकों के औकात जो है तब्दील, स्कूलों के औकात तब्दील, ऑफिस के औकात तब्दील। ठीक है, लोगों को अगर रमजान में फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं जरूर करें, इसमें कोई बुरी या बात नहीं है। बट देन दैट एयर ऑफ इंटाइटलमेंट के ओके बिकॉज आई एम फास्टिंग नाउ विच इज वाई आई डिजर्व इट, दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। अगर आप वैसे अपने एम्प्लॉयज को, और आप खुद से ये फैसला करते हैं यार कि रमजान है, ठीक है, हम उनको ये लीवे देना चाहते हैं, हम उनको ये मार्जिन देना चाहते हैं कि वो करें। अगर आप, तुमने स्पोर्ट्समैन की एग्जांपल दी, अगर वो फील्ड के ऊपर और फुटबॉल मैच 90 मिनट, यार उससे ज्यादा इंटेंस मेरा नहीं ख्याल स्पोर्ट्स का, तुम्हें ऑब्वियसली ज्यादा पता है, मैं तो मजाक कर रहा था पहले। तो इतने इंटेंस, और प्रीमियर लीग के अगर तुम कह रहे हो मैचेस में रोजे रख के परफॉर्म भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो तो केपेबल है। आपने अपने कल्चर में उसको इतना एक हवा बना लिया हुआ है रोजे को, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड आई आल्सो वांट टू मूव ऑन to the next bit where the main idea, the primary thing that needs to be understood, that a fast is an act of worship, right? आपने सुबह रोजा रखा फजर के टाइम मगरिब तक, you are in a state of इबादत, you're in a state of worship। आप उसके ऊपर प्रेसिडेंस लेगी आपकी यार कि मैंने ये करना है या मैंने वो नहीं करना, या मैं यूं करूंगा तो मैं यूं नहीं करूंगा। भाई ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन अ स्टेट ऑफ वर्शिप आप अगर अपनी नॉर्मल काम को साथ साथ लेके आप इबादत भी अपनी अगर कर रहे हैं और दूसरे एक्ट्स ऑफ वर्शिप को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आपके पास तो गोल्डन टिकट है यार। आप तो अल्लाह से जो मांगेंगे अफ्तारी के टाइम आपको मिल जाएगा। तो आप किन चक्करों में पड़ गए हैं कि जी कि आपने आधा रोजा गुजारना है ये सोच के कि अच्छा मैंने सहरी की पानी बहुत पी लिया, बाथरूम पहुंच जाना है, और बाकी का आधा रोजा ये गुजारना है कि यार आज इफ्तारी में क्या बनेगा, आज इफ्तारी में क्या खाएंगे। उसकी भी है कितना आप एक इम्पोर्टेंट टाइम अपना जिंदगियों का, मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसा सोचते हैं, बट बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे ही हैं कि यार काम से जल्दी छुट्टी हो जाए, घर जाएं, सो जाएं। नमाजें भी अक्सर लोगों की, मैं ऐसे, तुम भी जानते होगे लोगों को जिन्होंने फजर के टाइम रोजा रखा, सो गए, ना जोहर पड़ी ना असर पड़ी, मगरिब टाइम उठे रोजा खोला और बस। अब जानते हो नहीं जानते, जानते होगे ना? हाँ मतलब जानता हूँ, लेकिन आई थिंक ओवरऑल ये भी है कि ऑब्वियसली कुछ वो वर्च्यू सिग्नलिंग या हायर हॉर्स इस तरह की कोई इसी चीज में नहीं आ रहे। ऑब्वियसली आई थिंक पाकिस्तान में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत मेहनती लोगों को देखा है जो कि रोजा रख के अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ऑब्वियसली जो मजदूर होते हैं जो सारा कुछ मेहनत से काम करते हैं, तो वो भी आई थिंक उनका रोजा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो उनको ऑब्वियसली पूरे वी कैन नॉट जनरलाइज एज वेल, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक हम ये the idea is not to be like give a sermon के बताएं कि प्रीच करना कि किस तरह क्या कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही थोड़ी सी थॉट शेयर कर रहे हैं जिससे मेरे दिमाग में एक आइडिया, एक बात आई थी कि जब मैं जिनीवा में था तकरीबन 10 साल पहले, तो वहां पे ऑलमोस्ट गर्मियों के रोजे थे और वो रात को 9 बजे जाके खुलते थे। तो उस टाइम पे जब रमजान शुरू होने वाला था तो थोड़ी नर्वसनेस थी कि यार ये तो मतलब अच्छा सीन होगा कि रात को 2-3 बजे सहरी हो जाएगी और 9 बजे रोजा, वही तुम्हारा इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला सीन, कोई 19 घंटे के रोजे। लेकिन क्या कहते हैं, व्हेन यू वॉक अराउंड द सिटी, तो आप अपने देसी भाइयों से, अरबी भाइयों से आगे पीछे से मिलते हैं। डोमिनोज में कोई काम कर रहा है, कोई किसी जगह पे मजदूर है, या कोई किसी शावरमे की दुकान पे काम कर रहा है, कोई कहीं पे, तो उनका काम उसी तरह चल रहा है, साथ साथ वो 20-20 घंटे रोजे रख रहे हैं। तो
प्रॉपर हाथ से लेबर, हम तो चलो ठीक है रोजा रख के कंप्यूटर के सामने बैठ गए आके, तो कंप्यूटर के सामने तो आप कुछ भी नहीं कर रहे ना सच, तो सिर्फ उंगलियां हिला रहे हैं, तो उंगलियों को 2 पकौड़े ज्यादा खिला देना बाद में लेकिन वो लोग तो फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं 20 घंटे के रोजे में। सो आई थिंक वो वाली चीज फिर जब आप देखते हैं तो वो आपको काफी इंस्पायरिंग लगती है ना। वो भी आप पाकिस्तान में भी आप देखते हैं, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर मजदूर जो है वो तपते सूरज में 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड में रोजा रख के काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये लोगों को माफ भी है, ये भी नहीं कह रहे कि क्या कहते हैं वहां, अगेन वी आर नॉट गिविंग एनी sermon over here, लेकिन ये है कि कुछ कुछ कंडीशंस में माफी भी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि it's inspiring because obviously we should not discount the people who in Pakistan as well as बाहर आगे पीछे जिस तरह के भी वो मेहनत से रोजा रखते हैं, सारी कुछ उसके अंदर एफर्ट डालते हैं, तो वो वाली भी एक एस्पेक्ट है which is obviously something that हम यहाँ पे प्रीच या सर्मन देने के लिए तो हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये जो जिस तरह के प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू रमजान पे we've all grown up, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि यार ये कल्चरल इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और कल्चरल इन्फ्लुएंस और रिलीजियस इन्फ्लुएंस में ऑब्वियसली फर्क है, तो दैट डिस्टिंक्शन नीड्स टू बी ड्रॉन, बिकॉज अगर डिफरेंट कल्चर्स की अगर आप बात करें वहां पे, जैसे तुमने जिनीवा की एग्जांपल दी, 18-19 घंटे का रोजा हो रहा है, और अभी गर्मियों के जब रोजे थे तो आपका जो वो वाला कौन सा हेमिस्फेयर होता है वो वाला जिसमें रोजा बड़ा लंबा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं नहीं, वो जो आर्कटिक सर्कल के पास होते हैं ना, नॉर्वे शोर में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहां पे बहुत लंबे होते हैं रोजे, बहुत लंबे लंबे वहां पे रोजे भी लोग रखते हैं और होते हैं। तो दैट इज नॉट टू से कि यार कि मतलब हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि यूं करो वो करो, बट हम एक एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार कि हाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली रमजान से रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो कि शायद रीथिंक करने की जरूरत है। और जैसे तुम कह रहे हो कि थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि यार जैसे 8 पकोड़े बनते थे खाने थे, तो आप कह रहे हो चलो 8 नहीं तो 7 6 पे आ गए अगर तो थोड़ा सा उसी के एक्सटेंशन ये है कि मतलब अगर आपके पास अब ये वेल्थ ऑफ नॉलेज है कि यार दुनिया में और जगहों पे ऐसे हो रहा है, लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और एंड देयर एब्सोल्युटली फाइन, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके रोजों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सो मे बी यू कैन ऑल्सो गिव इट अ शॉट एंड बजाय 5 मील करने के कम से कम 4 मील पे तो है ना रमजान में, बजाय 5 के 3 पे आ जाए, या फिर और सारा दिन सोए रहने के लिए थोड़ी सी अगर बीच में वर्जिश डाल दे, जिस तरह मतलब अगर अपनी गली में ना देखें हसन क्रिकेट खेल रहे हो, उसके साथ थोड़ी देर जाके क्रिकेट खेलने, तो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए, तो या आई थिंक a little bit physical of balancing would be good. So कहने का मकसद है it is all possible. जो मैं जिस पे आया कि आप अपने रोजे के साथ काम भी करें, उसकी भी एग्जांपल है पूरी दुनिया में, उस्मान himself is an example. आप रोजे के साथ वर्कआउट भी कर सकते हैं, that we have example. Hassan is an example. Yeah. मैं नहीं मतलब, और रोजे के साथ तो आप हाई इंटेंसिटी, मतलब आप जैसे मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा की उतनी ट्रेनिंग होती है कि आप जाके 90 मिनट का फुटबॉल मैच खेलें, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु अफ्तारी से पहले वो ट्रेडमिल पे होते हैं रन, या इवन बाहर आउटडोर्स दे गो फॉर प्रॉपर रन, और आके और वो रोजा खोल लिया। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे अभी भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ कुछ को, जो अभी बड़े मॉडरेट तरीके के साथ आप अपना रखते हैं रोजा, वही टिपिकल जो आप एक हेल्दी डाइट के साथ, सिर्फ योगर्ट के साथ, पानी के साथ, या कोई और जो भी आपको सूटेबल लगता है उसके साथ आप अपना रोजा रखते हैं, और उसी तरह आप अपना रोजा खोलते हैं। जो आपकी प्री रमजान एक डाइट की रूटीन होती है, वही रूटीन आप रमजान में फॉलो करते हैं और उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, बट एक जनरल जो एक कल्चर बन गया ना रमजान का, उससे मुझे थोड़ा सा है यार कि मतलब टोन इट डाउन बिट यार, इतना नहीं। और एट द एंड ऑफ द डे इतना खाना जब आप बनाते हैं दस्तरखान पे, जाया भी तो होता है ना यार। मगरिब की अजान होने में और मस्जिद में जमात खड़ी होने में 12 मिनट का उस्मान फर्क है। अच्छा, मौलवी साहब ने 12 मिनट आपको दिए हैं कि यार रोजा खोल के आप खजूरें खा लो जरा, खजूरें, और 12 मिनट में बंदा कितना खा लेगा यार। और एक इनिशियल आप खाना खा के अगर आप मस्जिद हैवीली चले, आपसे ना रुकू में जाने होगा ना सजदे में जाने होगा, तो आपने मॉडरेटली खाना है। और एक बार आपने खा लिया, उसके बाद ब्रेक आ गया, उसके बाद दोबारा वापस आके खाने का कितना ही दिल करेगा, अनलेस मतलब आप अपनी बॉडी को वो नहीं जो ही मैं कह रहा हूँ बात, कि आप अपनी दिमाग को नहीं इस्तेमाल कर रहे अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, आपकी बॉडी आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही है। तो हसन तुम्हारी बातें ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तुम स्ट्रिक्ट भी हो ना यार, बहुत ज्यादा, बहुत हार्ड टास्क मास्टर हो। जिस तरह मतलब मुझे तो दिमाग में अमिताभ आ रहा है गुरुकुल का, जिस तरह वो आगे सबको डांटता था कि देखो रोजे ऐसे रख लो, रोजे ऐसे रख लो, वो तुम्हारी बात ऐसे ही हूँ, लेकिन देखो
डिसिप्लिन कितना सबको ना तुमने लाइन बना के सबसे ठीक रोजा रखवा दी लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि आई थिंक थोड़ा सा वो महीने की सेलिब्रेशन भी होती है, थोड़ा सा महीने का थोड़ा माहौल भी होता है, तो उसको भी आई थिंक थोड़ा सा रिलिश करना चाहिए, बट ऑब्वियसली आई थिंक देयर इज अ बैलेंस इन इन एवरीथिंग, सो मॉडरेशन, इन इन मॉडरेशन में। मॉडरेशन, हाँ, तो मतलब ये है कि हाँ, अगर रमजान आ गए तो ये नहीं है कि फिर सब कुछ छोड़कर रजाई लेके लेट जाएं और फिर इंतजार करें इफ्तारी का और फिर सारी रात तेल खा पीते रहें, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर ले, क्योंकि हाँ रमजान है, साल में एक दफा महीना है, इबादत करें, ऑब्वियसली आप अगर नमाज शमाज पढ़ें, वो सारा कुछ करें, और फिर थोड़ा सा जरा देख लें कि हाँ एम आई ओवर डूइंग दिस, और बाकी की चीजें भी साथ साथ चलती रहें, लेकिन ये कि थोड़ा जैसे बहुत तो मैंने, लोगों को एंजॉय भी करने दो ना यार। हाँ मैंने मतलब देखो, मैंने अपनी अपनी हाँ अगर अगेन एग्जांपल दूं तो मेरी ये एक प्रैक्टिस है, मैं रमजान में कहता हूँ यार मैंने सहरी करनी, मैं अंडे पराठे से करूंगा हाँ पूरे हाँ, बहुत रमजान अच्छी प्रैक्टिस है यार, सबको फॉलो करनी चाहिए, में। खास तौर पे यार अभी जिनको तुम कह रहे हो कोलेस्ट्रॉल कि और बीपी टास्क का मास्टर, मसला है, उनको उनको खास तौर पे करनी चाहिए वो। अभी तुम कह रहे हो टास्क, यार तेरा एक तू उस पे नहीं रहता, स्टार्स पे, तू स्टार्स बदलती करता यार बस रहता है। मैं तुम्हें छेड़ रहा हूं ना, मैं तो मस्ती कर रहा हूं थोड़ा लेकिन सा। यार उस्मान, आपने गुरुकुल की बात की तो मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहता हूँ लम्स पीडीसी को, हाँ हाँ पेप्सी हाँ हाँ डाइनिंग हाँ हाँ, सेंटर, व्हाट जो हमने सहरियां की हैं लम्स में। वाह मैं वाह वाह एक, वाह। मेरे दिल में एक स्पेशल जगह है वो सहरियों के लिए, स्पेशली तुझे याद होगा एक टाइम पे एक सहरी होती थी जिसमें आलू का पराठा, हाँ कीमा, कीमा हाँ बनता था, आलू का पराठा, फ्राई अंडे ऐसे लाइन से पड़े हुए होते थे, और वो मेरी जो लाइफ की जो मैंने सहरी की है वो मुझे इतनी उसकी मेमोरी है, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं रमजान में जाऊं पीडीसी, शायद वो सहरी दोबारा मिल रही हो। मुझे तो मुझे तेरी कोई बेसिकली लाइफ में पहली दफा पता लगा था रमजान में सहरी के अंदर कि तू बहुत सेल्फिश आदमी है, बहुत मीन गाय है तू, याद है? याद है, तो सहरी में बड़ा एक्साइटेडली अपने 2 अंडे सजा के प्लेट में बैठा हुआ था, और मैंने कहा कि मैंने नवाला लेना, तो तूने कहा नहीं मैंने पूरे 2 अंडे खाने। पूरे 2 घंटे पे फिर हमारी 2 अंडों पे बहस होती रही, तो मैंने कहा यार दिस गाय सच अ सेल्फिश गाय, तो वो मुझे 2 अंडे यार फ्रेश पीडीसी के अभी भी याद। सेल्फिश है। जोई डजंट लाइक शेयरिंग हिज फूड, हसन डजंट लाइक शेयरिंग हिज फूड। हसन, रमजान के अंदर तुम अभी इतना लेक्चर दे रहे हो सबको तो शेयर भाई तो कर बात लो सुना, कम से कम। मैं तुझे 2 अंडे लेके दे दूंगा, तू खा हाँ, अपने बैठ अपना के। वाला नहीं देना बस। अपने मैं क्यों दूं भाई अंडे, मेरा अंडा मेरी मर्जी, अच्छा मैं यार, अपना अंडा चलो मैं खुद खाना चाहता हूँ भाई। मैंने एक सजाया, मुझे पता है मैंने 2 फ्राई अंडे खाने हैं, साथ में पराठे, यार, ये साथ कहाँ में पे आया चाय। कि 2 फ्राई अंडे खाने हैं तुमने हर सरी में? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? यार ये मैं अभी तो तो हमने सफेदी वाला डिस्कस, ये हिस्सा खा रहा था कल्चरल, थोड़ा सा कल, थोड़ा कल्चर कल नहीं क्यों दूं मैं? थोड़ा सा अच्छा इसको सफेदी वाला हिस्सा ये मैं खवातीन हज़रात को भाई, इसको ये बात याद है, हालांकि इस बात को हुए कोई ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं। मेरे ख्याल से कि 17-18 ये साल हो इसके गए। दिल में कितना कितना गम होगा इस बात का कि तूने अभी तक याद रखी हुई है ये बात। यार असल ऑलमोस्ट 20 हर्टफुल साल बात है होने ना वाले यार, हैं। आप अपने इतने दावे से आते हो कि यार देखो वो पीडीसी में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, ये मुझे खाना देगा, आपको मैं सिर्फ डर के, आपको मैं जर्दी भी नहीं सफेदी ले रहा हूँ, और वो आगे से कि गेट लॉस्ट डोंट कम यार हियर, तो तुम मैं इसकी मैं वजह भी बताऊं, क्योंकि रमजान के उसमें सहरी वाले टाइम पे लाइन लगी हुई होती थी पीडीसी के बाहर तक, हाँ अंदर से ये लेके वजह थी बाहर सर, तक। ये तो वजह थी जस्ट सर। बिकॉज लाइन में ना खड़ा होना पड़े तुम्हें, और तुम अपना तुम टाइम पे तुम नहीं आए, और मैं जो उठ के स्पेशल गया कि मुझे पता तू था आलू वाला वाकई वैसे पराठा मिलना है। 2 घंटे पहले चला जाता था शहरी से, ऐसी एक्साइटमेंट है कि मुझे 2 अंडे मिल जाए, तो वाकई आई थिंक यू अर्नड मैं, इट, तुझे बनता ये है। तेरी वाकई सच्ची जिंदगी, बात है। तेरी पूरी रात रिवॉल्व अराउंड करती थी कि रोज मैं सुबह 3 बजे चला जाऊंगा पीडीसी, ताकि मुझे वो 2 अंडे ये मिल सच जाए, है, और फिर वो बड़ा ये सच एक्साइटेड है। वो तू, हम अजान के पास आते थे और फिर हम आके देखते थे कि तेरे पास 2 अंडे पड़े, तो हम कहते थे अब कौन लाइन में खड़ा हो, इसी से ले ले, तू कहता था नो, तो ये गलत आई बात नहीं अर्नड माई है, टू ये गलत बात अंडे। है, आई थिंक उसूली तौर ये पे यू गलत बात। अर्नड, ये मुझे बाद 18 साल लगे हैं समझने में, टाइम के साथ इंसान तुझे क्यों समझता लगे, है। तुझे पहले से बड़ी ये गलत पहले बात है आप, और मैं थोड़ा सा करना, क्योंकि हम छोटे थे, और ऑब्वियसली ये बातें जो हैं ये इंसान को वक्त के साथ साथ रियलाइज होती हैं। मैंने एक्चुअली बड़ी बार किया हुआ है कि लाइन लगी हुई होती थी, मैं जाता था चुप करके ट्रे उठाता था खाना लेके दूसरे, गलत था आई नो, बट जहाँ पे हम ये सारी बात कर रहे हैं हैविंग ग्रोन अप, हैविंग इवॉल्व, तो वहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी प्रैक्टिसेस होती थी तब, या जो आप गलत काम करते रहे बचपने में, वो आपको नहीं करने चाहिए। वाह 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 हसन, मतलब आंखों में आंसू आ गया तुम्हारी इस अपॉलॉजी से आई एम रियली सॉरी टू ऑल दोस पीपल हु आर क्यूट, इंक्लूडिंग और मी। मैं लाइन तोड़ हाँ तू नहीं था, तूने जिंदगी में तू लाइन में नहीं खड़ा हुआ, तू जिंदगी में कभी लाइन में नहीं, तू आया आके मेरा अंडा अगर मैंने तुझे नहीं भी दिया, तूने किसी और का अंडे मैंने खाया किसी होगा, और का तू खा अपना नहीं लिया, लिया। ऐसे ऐसे ही है क्योंकि तो यार। देखो फिटनेस 2 है, फायदे ने, एक फिटनेस लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, दूसरे 20 रुपए नहीं देने पड़े, तो 2 चीजों में मेरी बचत हो रही है मैं क्यों जाऊं वहां पे।
मेरे ख्याल में उसका अंडा 20 का भी नहीं होगा, पता नहीं कितने का था, कम होगा। लेकिन फिटनेस बेसिकली तेरा गोल क्या है? तेरा गोल ये है कि बजाय ये कि तू पूरे 2 अंडे लेके खाए, साथ में पराठा ले, साथ में और फिर लवाजमात ले, उससे अच्छा 2 बाइट इधर से लिए, 2 बाइट इधर से लिए, खाया भी मॉडरेशन में, पैसे भी अपने बचाए। मैं खाने को ना अपने से इनएक्सेसिबल बना देता हूँ ना खाना। मैं सोचता हूँ कि यार अपने लिए खाना नहीं लूंगा और अपने लिए सेट नहीं करूंगा, तो हसन जैसे लड़कों से जाके मांगूंगा, उन्होंने देना भी नहीं है, तो इसी बहाने कम खाऊंगा। समझ रहे हो? ये बेसिकली मेरी गोल ये है कि खाना कम है, गोल ये नहीं है कि मतलब मैंने कुछ और करना, ये वजह सारी फिटनेस है। लेकिन लम्स की जो अफ्तारी होती थी ना, वो थोड़ी सी, मैं विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट माजरत के साथ, थोड़ी सी जो थी ना वो एक फीकी होती थी। एक नॉर्मल एक आपको वो बोल में जो मतलब सहरी जितनी क्लासिक होती थी उतनी अफ्तारी का मजा नहीं आता था। उतनी अफ्तारी उतनी मजा, क्योंकि पकोड़े जो थे वो होते थे, वो सूख चुके, हम ऐसे कह रहे हैं जैसे भी कल की बात है, पकोड़े सूख चुके होते थे जो थोड़े से पाउच में बना देते थे, वो भी थोड़े से, और उसमें जो आपका साथ में होता था ना ये दही भल्ले का वो जो बोल सा होता था, वो उसमें टेस्ट नहीं होता था। क्या कहना चाहोगे लम्स की अफ्तारी? यार नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, मुझे याद है उसकी इफ्तारी का उतना मजा नहीं आता था। इवन रूह अफ़ज़ा भी जो था वो थोड़ा सा वाटर्ड डाउन लगता था मुझे। लेकिन वो भी पैसे बचाते थे, वो कहते थे इनको बच्चों को चेप तो कुछ भी। अब मैंने सुना है कि पीडीसी बहुत स्टाइलो पापा हो गया है, बहुत उसको अपलिफ्टमेंट मिली है, बहुत रेनोवेशन मिली है, बड़ा कूल हो गया है, तो क्या और ऑब्वियसली क्या कहते हैं, खाना भी आई एम श्योर बेहतर होगी थोड़ा सा। समोसा ऑब्वियसली उनका एवरग्रीन होता था, पूरे साल वो चलता था समोसा, तो रमजान में भी वो आपको होता था कि यार चलो इफ्तारी करने जा रहे हैं, समोसा अच्छा मिलेगा। लेकिन बाकी चीजों की इतना ज्यादा मजा नहीं आता था। लेकिन अब क्या पता, थोड़ा सा उन्होंने चेंजिंग लेके आए हो, बेहतर हो गया उसी। नो डाउट पीडीसी का समोसा जो है, लेकिन खाना फिर ऑब्वियसली रात को जो लोग खाना खाने जाते थे वो खाना वापस आपको वही एक स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी का मिलता था। तो शाउट आउट टू पीडीसी फॉर गिविंग वेरी हेल्दी एंड जबरदस्त फूड। अपनी यूनिवर्सिटी को फौरन डिफेंसिव पे चला गया, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ना, अपने यूनिवर्सिटी के डाइनिंग यार मैंने कहा लम्स नाराज ना हो जाए ना यार, मेरा लम्स नाराज पता चले लम्स का वीडियो के नीचे कमेंट आ जाए, नो आई सर्व वेरी गुड फूड, तो इसलिए मैंने कहा कि यार उससे बचने या वो ये ना बोले कि अपनी अपनी डिग्रियां तो वापस करो ना, लाओ। हाँ बेटा तुम लोग आगे निकल गए, जबान आ गई है तुम्हें, हाँ तो वापस 2 मिनट। नहीं यार, लम्स बहुत अच्छा है यार, ह्यूज शाउट आउट टू लम्स। और अगर लम्स ना होता उस्मान, मैं और तुम ना होते, मतलब मिले ना होते, साथ ना होते, मिले ना होते यार, अल्लाह खैर रखे, हम होते तो सही, मिले ना होते, यू मिले ना होते ना, तो लम्स के क्रेडिट पे ये बात तो है। आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट लम्स का यही है। हाँ, ईद की बात ईद की बात बताओ यार, ईद की क्या गहमा गहमी है बाहर? क्योंकि यहाँ पे तो सबको पता ही है, पाकिस्तान में रमजान शुरू होता है, शुरू के 5-7 दिन रमजान की बात होती है, उसके बाद ऑब्वियसली फोकस शिफ्ट हो जाता है ईद के ऊपर, ईद की शॉपिंग के ऊपर। लोगों ने ईद के कपड़े बनाने होते हैं, ईद की तैयारियां होनी होती हैं ऑब्वियसली। और आखिरी का जो अशरा है 10 दिनों का, अगेन जिसकी बड़ी रेलेवेंस है, बड़ी सिग्निफिकेंस है, उसमें भी आप देखते हैं कि बाजारों में गहमा गहमी रश बहुत बढ़ जाता है। तो बाहर क्या सीन होता है यार? बाहर आई एम श्योर लोग करते होंगे शॉपिंग, मैं इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करता, लेकिन हाँ आई थिंक ईद की गहमा गहमी में ये सीन है कि ईद के ऊपर मे बी वी डू अनदर एपिसोड ऑन दैट, लेकिन ईद के ऊपर आप देखना शुरू हो जाते हैं कि जरा थोड़ा सा जो खासतौर पे देसी रेस्टोरेंट्स हैं, खासतौर पे उधर रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक और चीज मैंने न्यूयॉर्क में नोटिस की थी कि वहां पे यूजुअली तो आपके पास एक सेफ चीज होती है कि आपने फॉलो करना है जो वो साइंटिफिक कैलेंडर उन्होंने साल के शुरू में इशू कर दी है। लेकिन फिर कुछ जो लोकल मसाजिद होती हैं वो अभी भी अपना वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान स्टाइल गेम करते हैं, चांद वाली ओरिजिनल। तो कभी कभी यही कंफ्यूजन लगी रहती है कि ईद आएगी, ईद जो है वो जो इलाके की मस्जिद है वो चांद वाले साइंटिफिक कैलेंडर के साथ मैच करेगी या नहीं करेगी। और कभी कभी स्प्लिट हो जाता है, कभी कभी लोग साइंस के साथ चले जाते हैं, कुछ लोग अपने लोकल मस्जिद के साथ चले जाते हैं। तो वो भी एक गेम है जो मैंने किया कि मैंने अपने लिए साथ इंपोर्ट की है बाहर के मुल्क में। तो ये तो 1-2 चीजें हैं जो आती हैं क्लोजर टू ईद, जो अंडर डिस्कशन आती हैं। मुफ्ती पोपल से साहब की तरह वहां पे भी 2-2 ईदें अक्सर होती हैं, फिर अक्सर होती हैं 2-2 ईदें। हाँ ये, और मैं समझ रहा था यहाँ पे नहीं होती, मतलब बाय एंड लार्ज पीपल गो विद वो जो अनाउंस हुई होती है काउंसिल के थ्रू। लेकिन फिर लोकल मस्जिद वाले लोग कभी कभी कई इलाकों में अपना टैका जमाते हैं, जिस तरह न्यूयॉर्क में तो जमाते थे कि यार ये क्वींस वाले मौलवी साहब ने और ब्रुकलिन वाले मौलवी साहब ने कहा है कि यार वो अपनी करेंगे कल। बंदा कहेगा यार ये काम ठीक है। तो फिर अच्छा होता है कि अगर आप वो ओरिजिनल वाली मना लो तो फिर आप अगले दिन चल रहे होते तो आप देख रहे हो तो कह रहे अच्छा वो वाले आज नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी सीन अच्छा है। तो ये एक गेम है। और
ईद पे छुट्टियों का क्या सीन होता है यार बाहर, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम अगर हम अपने बाकी कम्युनिटीज की बात करें तो दिवाली के ऊपर या होली के ऊपर होती हैं छुट्टियां, तो वहां पे ईद के ऊपर छुट्टियां मिलती हैं मुसलमानों को? यार बड़े इदारों में होता है, यूएन में होता है, और आगे पीछे कुछ रीजन्स में भी होता है, कुछ इलाकों में, सिटीज में अगर आपको लगे कि भाई मुस्लिम मेजोरिटी है, कुछ इस तरह का चक्कर है, तो वहां पे तो वो उसको करते हैं। लेकिन ओवरऑल ठंड सीन होता है ज्यादातर यही होता था कि सुबह जाके ईद की नमाज पढ़ी और उसके बाद सीधा दफ्तर चले गए, या फिर दफ्तर गए, फिर दफ्तर के बाद अगर सुबह अगर आपको जल्दी अर्ली मॉर्निंग है तो दफ्तर चले गए, दफ्तर से फिर आधा घंटे की ब्रेक लेके ईद की नमाज पढ़ी, फिर वापस में किसी जगह से डोनट पकड़ के ऐसे अपने आप को ईद मुबारक खैर मुबारक कह के सीधा वापस दफ्तर में जाके चुप करके बैठ गए। तो फिर किसी और बंदे ने कहा कि अच्छा आज तुम्हारी ईद थी, तो आपने कहा हाँ शुक्रिया, आपने इतना ज्यादा काम दे दिया। तो वो वाला गेम होता है। लेकिन हाँ फिर भी बीच में थोड़ी देर निकल के, मे नॉट अप्लाई टू एवरीवन, कुछ कुछ जरा आप निकल के घर वालों को भी फोन शोन कर लेते हैं कि हाँ जी कैसा है, ये वो सारा सीन शीन। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट, बट देन यू बैक टू योर डेस्क, और फिर आप वही वाली सारी चीजें कर रहे होते हैं जो आप कर रहे होते हैं। फिर आप किसी और दिन, कुछ देयर आर फैमिलीज जो कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी छुट्टियां बचा के रखते हैं, वो ईद पे लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि यार कहते हैं कि वीकेंड पे थोड़ा बहुत लोगों शोगों से मिल लेंगे, जाके जरा कोई ईद पार्टी गैदरिंग कर लेंगे दोस्तों के साथ, तो वो वाला भी थोड़ा बहुत सीन होता है। तो रमजान में कितनी कोई गहमा गहमी होती है ईद को लेके, कब से शुरू होती है कि यार एंटिसिपेशन के ईद आने लगी है, होती है, या यूजुअली आखिरी 5-6 दिनों में जैसे तुम कह रहे हो जब अनाउंसमेंट होने वाली होती है तभी सोच आती है कि अच्छा ईद आने वाली है? यार टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरी पर्सनली तो इतनी कोई गेमा गेम नहीं होती, हम लोग तो काफी थोड़ा आइसोलेटेड स्टाइल में रहते हैं, क्योंकि फोकस काम पे होता है और सारा कुछ ये वाली गेम होती है। तो फिर जिन लोगों से आप थोड़ा बहुत कनेक्टेड होते हैं उनसे आप थोड़ी बहुत बात कर रहे होते हैं कि हाँ चलो ईद का प्लान बनाएंगे, दैट विल बी क्लोजर टू ईद। बाकी रमजान में तो भाई आप कहते हो कि भाई काम करो रोजा रखो, काम करो रोजा रखो अभी अभी इस काम को चलाओ जरा, इसमें अभी है टाइम, जिस तरह अभी है टाइम, अभी सिर्फ 6 हो गए, तो अभी इंशाल्लाह 14-15 के बाद सोचेंगे कि ईद की क्या प्लानिंग करनी है क्या नहीं करनी। तो खास इतनी गहमा गहमी नहीं होती, और वो ऑब्वियसली कुछ लोगों के पास तो सलवार कमीज भी नहीं होती, कुछ लोग लाए होते हैं, और उसको फिर आप एक्साइटमेंट में सारा साल देखते रहते हैं। वो कुर्ता जब भी अलमारी खोले कुर्ता आपको देख रहा होता है, यार मेरा चांस कब आएगा, वो आप कहते हो यार बस अब ईद आने वाली, ईद आने वाली, तो बस फिर उस कुर्ते की एक्साइटमेंट होती है, वरना बाकी तो ऐसा अच्छा आप आई थिंक मोर और लेस ज्यादातर लोग काम में मसरूफ होते हैं। ठीक है उस्मान, बड़ा मजा आया यार ये गप लगा के, मेरी भी बड़ी मेमोरीज ताजा हुई, तुम्हारी भी आई एम श्योर हुई होंगी, जो लोग सुन रहे हैं उनकी भी बड़ी मेमोरीज ताजा हुई होंगी। एंड अगेन जैसे उस्मान ने कहा, मकसद हमारा कोई संबंध देना नहीं है यहाँ पे या प्रीच करना बिल्कुल भी नहीं है, हम तो एक लाइट हार्टेड वे में कॉन्वर्सेशन करने का मकसद ये था कि जरा फिगर आउट करने की कोशिश करें कि बहुत सारी चीजें जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं उनकी वजह क्या होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आगे चलते हुए मेरे और उस्मान के पास ऐसी बहुत सारी वजूहात चीजें हैं जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा बनी हुई है, जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं और सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो हम उनके बारे में जरूर बात करेंगे। जाते जाते उस्मान कोई पैगाम, कोई मैसेज तुम देना चाहते हो तो यार जरूर दो रमजान के हवाले से। मेरे पास तो यार सिर्फ अमन का मैसेज है सबके लिए, और लेकिन ये कि हाँ मतलब तुम्हारी बात मैंने सेकंड करनी है कि मकसद सिर्फ ये था कि एक लाइट हार्टेड वे में थोड़ा सा डिस्कस करें। वी आर नॉट कोई, अगेन जिस तरह हमने शुरू में बोला कि किसी की दिल आजारी है किसी चीज को, ऑब्वियसली हमें पता है कि कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारा मकसद तो ये था कि एक लाइट तरीके से थोड़ी सी अपनी रमजान को रिकलेक्ट करें और आपके साथ शेयर करें। बाकी ये है कि हैप्पी रमजान, हैप्पी फास्टिंग। और ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमने ऑब्जर्व की हुई चीजें इर्द गिर्द अपने, बहुत ये जो पराठों वाली हमने सारी बातें की हैं। और मतलब आप देखें ना, अगर हसन जैसा लड़का और ऑब्जर्व ना करे तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। हसन जैसा लड़का क्या होता है? हसन जैसा लड़का, मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन का एक जादू है हसन। मतलब मैं तो मतलब तंग रह गया, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन मुझे सारी रात लगा गया। जैसा लड़का ना हो क्या? नहीं हसन एक ही है, हसन ऑब्जर्वर चौधरी। थैंक यू उस्मान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आधा तो उस्मान का भी हो गया, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा था कि nearly 60% ऑफ यू who watch our videos have not subscribed the channel yet, so please सब्सक्राइब करें। यार हसन उसकी कुछ वजह होगी ना, कि मतलब अगर 60% वाले नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसकी वजह होगी, तुमसे बताओ, उनसे कहो कि तुम्हें बताएं क्या वजह है, हम उसको भी एड्रेस करेंगे ताकि फिर वो सब्सक्राइब कर। ठीक है, ये हाँ, कूजे में बंद की ना बात को, कूजे में बंद कर। तो आप बताएं यार कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करें, हम आपको कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे आपको मजबूर कर सकते हैं
कि आप इतने खुश हो जाए और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब वाह करें। वाह। मेरी और उस्मान की इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। मे बी विल स्पीक अबाउट ईद एज वेल, या और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ग्रोइंग। आप बल्कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या चाहते हैं हम किन मजीद टॉपिक्स के ऊपर बात करें। तब तक आपके फीडबैक का हमें बहुत इंतजार रहेगा, और आई होप कि इंशाल्लाह हमारी अगली बार आपसे मुलाकात तक आपको हमारा बहुत इंतजार रहेगा। विल सी यू सून इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।